हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने ऐतिहासिक नगरों की जो सीरीज प्रारंभ की है उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयाग की आज हम बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। इसको हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। आइए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयाग गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है। आज इसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज ही है। पहले आप जानते हैं कि बगल में एक प्रयाग स्टेशन भी है। हालांकि जब इसका नाम इलाहाबाद था तो प्रयागराज महज एक स्टेशन का नाम था। प्रयागराज महज एक स्टेशन का नाम था और इसी इलाके को प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था और आज भी यह इसी नाम से पुकारा जाता है। यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। प्रयाग हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। प्राचीन काल से ही साधारण जनता तथा राजा महाराजाओं ने यहाँ आकर बड़े पैमाने पर यज्ञ किए हैं। प्रकृष्टो भागो यत्र या प्रकृत भाग कारणात् प्रयोग। इसी कारण यहाँ पर इस नगर को प्रयाग कहते हैं। प्राचीन काल में यह नगर 5 योजन के घेरे में स्थित था। प्राचीन काल में यह नगर 5 योजन के घेरे में स्थित था। कालिदास ने प्रयाग के संगम का बड़ा मनोहर विधि से वर्णन किया है। हिंदुओं का विश्वास है कि यहाँ संगम में स्नान करने पर आत्मा पवित्र हो जाती है तथा उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा फिर वह बार बार जन्म लेने से बच जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी भारत की हिंदू जनता विभिन्न पर्वों पर स्नान कर अपने पापों को धोती है। यहाँ कुंभ का पर्व भी मनाया जाता है। छठे वर्ष अर्ध कुंभ तथा 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के मौके पर 25 से 30 लाख पुरुष, बच्चे व नारियां प्रतिदिन नहाकर अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आज भी यहाँ दशाश्वमेध महादेव का मंदिर बना है। रामायण तथा महाभारत में भी प्रयाग का वर्णन कई स्थानों पर हमें देखने को मिलता है। राम वनवास जाते समय भारद्वाज आश्रम में ठहरे थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा अपनी माता कुंती के साथ इस नगर में आए थे। दुर्योधन के भय के कारण दुर्योधन ने भय द्वारा लाक्षागृह की रचना इसी नगर में कराई थी। मौर्य सम्राट अशोक के जो 6 स्तंभों में से, जो कि कौशाम्बी शिलालेख कहे जाते हैं, आजकल प्रयाग 6 अकबरी दुर्ग में है तथा समुद्रगुप्त की विजय गाथा का स्मारक हरिसेन द्वारा लिखित प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, प्रयाग में आजकल देखने को मिलता है। सम्राट अकबर का दुर्ग, जिसका निर्माण सन 1583 ईस्वी में हुआ था, यहाँ संगम पर देखने को मिलता है। अकबर ने बांध भी बनवाया था जो आज भी देखने को मिलता है। गंगा नदी का पानी हर वर्ष इस बांध को छूकर चला जाता है और इस बांध को किसी प्रकार से दूषित नहीं बना पाता। सम्राट अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया, जिसका अर्थ है अल्लाहबाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारण यह नगर राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जब मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस नगर के निवासी थे। श्री वीवी सिंह को भी कुछ समय तक भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह इसी नगर के निवासी थे। आज भी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तथा बड़े नगरों में इस नगर की गणना होती है।
यहाँ हाई कोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय, शिक्षा विभाग के कार्यालय, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तान एकेडमी आदि हिंदी संस्कृत के शिक्षा संस्थान, शोध संस्थान तथा बहुत से राजकीय तथा सेंटर विभागों के कार्यालय यहाँ पर हैं। यह नगर वकीलों का नगर भी कहा जाता है। प्रयाग को वकीलों का नगर भी कहा जाता है। इस नगर का प्राचीन महत्व भी आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है। प्राचीन महत्व भी आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है। इतिहास से पता चलता है कि ईसा की 4वीं तथा 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजाओं की एक राजधानी के रूप में भी इसको मान्यता मिली थी। सम्राट हर्षवर्धन यहाँ प्रति 5वें वर्ष सत्र का आयोजन के रूप में करते थे। इसे एक सत्र में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी सन 643 ईस्वी में सम्मेलन में शरीक हुआ था। इससे पता चलता है कि यह नगर प्राचीन काल से धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से नाम कमा चुका था। धर्म के दृष्टिकोण से यह नगर यज्ञ स्थली के रूप में भी देखा जाता रहा है। आज भी इसका ऐसा महत्व कम नहीं हुआ है। यहाँ दान देने का असाधारण महत्व प्राचीन काल से आज तक बना हुआ है। जो दान देता है उसको इस संसार से 10 गुना और स्वर्ग में 200 गुना प्राप्त होता है तथा उसको स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत निर्धन, धनी तथा राजा महाराजा यहाँ आकर दान देते रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा मोक्ष प्राप्त भी हो जाता है। हिंदू लोग इस विश्वास को भी आदर्श की दृष्टि से देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रयाग में मरता है उस मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इस नगर को पवित्र नगर माना गया है। प्रयाग का महत्व तो है ही, परंतु साहित्य के दृष्टिकोण से भी प्रयाग का महत्व अत्यधिक माना जाता है। यह नगर अति प्राचीन काल से साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। यहाँ का विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जाता है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में देखा जाता है। हाई कोर्ट यहाँ होने के कारण वकीलों की संख्या सबसे अधिक है। ब्रिटिश काल में प्रयाग कुछ समय तक उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रहा है। आज प्रयाग अपनी शैक्षिक गतिविधियों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। भारत के 4 प्रधानमंत्री प्रयाग के रहे हैं। इन प्रधानमंत्रियों के नाम हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रयाग के ही अच्छे नेता भी दिए हैं। प्रयाग ने कई अच्छे नेता भी दिए हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा भी प्रयाग की ही रहने वाली थी, जिनकी गणना हिंदी साहित्य के कर्णधारों में होती है। प्रयाग मुस्लिम सूफी संतों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ मुनव्वर शाह बाबा, दादा मियाँ, लेन बाबा आदि सूफी संतों के मज़ार पर हर बृहस्पतिवार को हिंदू मुस्लिमों का भीड़ लग जाती है, जहाँ पर लोगों को उनकी मुरादें मांगने पर मिलती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाहाबाद का राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूप से कितना महत्व रहा है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक प्रयाग अपने अभूतपूर्व योगदान के रूप में जाना जाता है। आज वर्तमान समय में देखेंगे तो प्रयाग शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। जहाँ से प्रतिवर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा में सैकड़ों विद्यार्थी चयन होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शिक्षा के क्षेत्र में कितना अग्रणी स्थान रखता है, और साथ ही साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए प्राचीन शहर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।